छोटे भाई और इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई आदिल अहमद खान साहब, समाजवादी पार्टी के सांसद भाई अनिल भदौरिया जी, डॉक्टर आर.एस. पानी साहब, आज प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले मैं आपके बीच में कुछ बातें करने के लिए आया हूं, कुछ अपील करने के लिए आया हूं। और अपने मोबाइल की लाइट जला लो सब, मोबाइल की लाइट जला लीजिए सब लोग पीछे तक। ये लाइट तो छोड़ दीजिए, चलेगी नहीं चलेगी, बस मोबाइल की लाइट जला लो। हमको तेज करना है, हमको दिक्कत नहीं है। क्यों दोस्तों, माइक अगर नहीं ठीक होता तो उसी से बोल के जाता, लेकिन बोलता जरूर। कोई हम लोगों को चुप नहीं करा सकता। करा सकता है क्या? मोदी नहीं चुप करा पाया। मैंने नारा लगा दिया उसके सामने, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। नाराज हो गया हमसे, कहने लगे इनको 6 महीने जेल में डालो। हमने कहा डालो 6 महीने। लेकिन मैंने हमसे एक बात कहा, मैंने कहा मोदी जी 6 महीने नहीं, और मेरा पार्लियामेंट का स्पीच है, सुन लेना आप। संसद के अंदर मैंने कहा 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे और इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर दोगे, तब भी तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तुमसे लड़ेंगे लड़ेंगे। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। और मैंने तो अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाया है। मुझे नहीं मालूम कौन सा साथी हमारा क्या सोचता है, लेकिन मैंने अपने जिंदगी का एक ही मकसद बनाया है, इस मुल्क के अंदर गुंडागर्दी, तानाशाही और नफरत की राजनीति को इस जमीन के 100 फीट नीचे दफन करना है। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। इसमें साथ देने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार? हाथ उठा के बताइए तैयार हो कि नहीं। तो मैं तो बहुत सीधी और साफ बातचीत करता हूं, घुमा फिरा के बात बिल्कुल नहीं करूंगा। जिसके साथ रहिए उसको पता होना चाहिए उसके साथ हो, जिसके खिलाफ रहिए उसको भी पता होना चाहिए उसके खिलाफ हो। मैं ऐलान करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूं और मरते दम तक रहूंगा इस राजनीति के खिलाफ। आपसे पूछने के लिए आया हूं, आप खिलाफ हो कि पक्ष में हो? खिलाफ हो कि साथ हो? हाथ उठा के बताइए। मोदी की राजनीति के खिलाफ है ना? बहुत ज्यादा है ना? क्यों खिलाफ है? क्योंकि मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, इस मुल्क में झगड़ा कराना, लड़ाई कराना, फसाद कराना। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का किसान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ। तो मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दो। झगड़ा कराने का था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस भीड़ में से एक आवाज आई, हमको अपने बच्चे के लिए, अपने घर वालों के लिए, इस इलाके के लिए अस्पताल चाहिए। ताली बजाइए उनके लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, हम सब लोगों ने राजनीति को यहां तक पहुंचा दिया कि लोग स्कूल पे, अस्पताल पे, सड़कों पे बात करते हैं। इसका श्रेय सिर्फ हिंदुस्तान में किसी पार्टी को जाता है तो आम आदमी पार्टी को जाता है। मेरे दोस्तों,
अब मोदी जी क्या करते हैं, एक सभा में गए यूपी के अंदर, भदौरिया जी सभा में गए, बोले नौजवानों बिल्कुल चिंता मत करना, हमने तुम्हारे रोजगार का इंतजाम कर लिया। नौजवान चिल्लाने लगे, क्या किया क्या किया क्या किया? बोले गोबर से तुमको रोजगार दे देंगे। हमने कहा तुम्हारे दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है, तुम क्या रोजगार दोगे? फिर एक सभा में गए तो कहने लगे, भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने अवशक्नी लोग हैं। उसी के बाद कोरोना आ गई, गांव गांव में शमशान बन गया। मैं कहना चाहता हूं, इस दिल्ली की धरती पे खड़े होके, इस मुस्तफाबाद की धरती पे खड़े होके, हमें शमशान नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए। क्या राजनीति हो रही है? कुछ बातें अभी आनंद भदौरिया जी ने की, मैं उसकी ओर इशारा नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, मेरा चेहरा देख के मत बोलना, पीछे तक हाथ उठा के बताना, कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है क्या? बन रही है क्या? हाथ उठा के बताइए, बन रही है क्या? एक दो विधायक भी कांग्रेस के आ रहे हैं क्या दिल्ली में? आ रहे हैं क्या? सरकार किसकी बन रही है दिल्ली में? किसकी सरकार बन रही है? पीछे तक हाथ उठा के बताइए, किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है दिल्ली में? सरकार बन रही है केजरीवाल की, मुख्यमंत्री बन रहे हैं केजरीवाल, तो विधायक किसका होना चाहिए? किसका विधायक होना चाहिए? अपना वोट बर्बाद तो नहीं करोगे ना? बर्बाद तो नहीं करोगे? कांग्रेस को वोट देते हो, काम आ जाता है बीजेपी के। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताया, सब चले गए बीजेपी में। कर्नाटक में जिताया, चले गए बीजेपी में। पंजाब में जिताया, चले गए बीजेपी में। गोवा में जिताया, चले गए बीजेपी में। अरुणाचल में जिताया, चले गए बीजेपी में। उत्तराखंड में जिताया, चले गए बीजेपी में। दिल्ली में आए हैं, मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग? किससे लड़ रहे हैं लोग? किससे लड़ रहे हैं? इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक भी वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए, सारा का सारा वोट झाड़ू पे पड़ना चाहिए। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए, एक आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए कितने पहलवान मैदान में आ गए। मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, पैसे वाले आ गए, गुंडे आ गए, अपराधी आ गए। मैंने कहा ट्रंप को भी बुला लो चुनाव प्रचार में, लेकिन जीतेगा तो उनको भी बुला लो प्रचार के लिए। और आखिर क्या क्या भाषा बोल रहे हैं ये लोग। योगी बाबा आए, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा था, वहां की व्यवस्था की चिंता नहीं थी उनको। दिल्ली चुनाव प्रचार में आ गए, भगदड़ हुई, हादसा हुआ, बहुत सारे श्रद्धालु मर गए, हमें दुख है उस बात। लेकिन यहां आए तो क्या भाषा बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझसे मीडिया वालों ने कहा, बोले योगी बाबा यहां पे आए हैं, तो मैंने कहा क्या बुलडोजर लेके आए हैं? बोले नहीं, बिना बुलडोजर के आए हैं। मैंने कहा चुनाव के बाद बुलडोजर लेके आएंगे। बोले उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा क्या हुआ? बोले जहां वो भाषण दे रहे थे वहां लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली वालों ने नारा बदल लिया है। दिल्ली के हिंदू, दिल्ली के मुसलमान, दिल्ली के सिख, दिल्ली के ईसाई, दिल्ली के अगड़े, दिल्ली के पिछड़े, दलित, सवर्ण, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, आम आदमी सब मिलकर नारा लगा रहे हैं, न बटिए न कटिए, मिलकर बीजेपी को न पटिए। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? गलती से ये लोग आ गए तो ये वो पार्टी है जो ठेले पे नेम प्लेट लगवाने वाली पार्टी है। मैंने देश की संसद में बोला,
मैंने कहा अगर नेम प्लेट लगवाना है तो रेडी पटरी वाले गरीब लोगों को नेम प्लेट क्यों लगवा रहे हो? उनके ठेलों पे नेम प्लेट क्यों लगवा रहे हो? अरे अपने दोस्तों के गले में नेम प्लेट लगवाओ मोदी जी, जिनको 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तुमने माफ किए हैं, जो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, जिन्होंने देश का पैसा लूटा है। हम जानना चाहते हैं वो लुटेरे कौन है, नेम प्लेट उनके गले में बांधो। मैंने आंख पर आंख डाल के संसद के अंदर ये बात कही। इसलिए जब अपना वोट 5 तारीख के लिए देने के लिए जाना तो याद करके जाना, नफरत की राजनीति, तानाशाही और गुंडागर्दी की राजनीति को दिल्ली के अंदर समाप्त करना है और झाड़ू का बटन आपको दबाना है। झाड़ू का बटन दबाना है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो जो काम किए हैं उसको भी याद करके जाना। केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद जब सरकारी स्कूलों का दौरा केजरीवाल जी करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। देश में सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूल दिल्ली में बनवाए। बताओ कोई गुनाह किया क्या? कोई गलत काम किया क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। ये काम हमने दिल्ली में किया। दिल्ली के अंदर जब झुग्गियों में प्रचार के लिए जाते थे केजरीवाल साहब, बिजली फ्री के लिए माताएं बहनें सामने आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो जीरो। पानी का बिल जीरो। महिलाओं के लिए बस का किराया जीरो। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का किराया जीरो। और सब कुछ करने के बाद मुनाफे का बजट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। अभी सरकार बनी नहीं है, उसके पहले ही रमेश बिधूड़ी कह रहा है अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बस का किराया जो फ्री है उसको बंद कर देंगे। मैंने कहा बेईमानो, तुम्हारी जमानत जब्त होने वाली है। सरकार बनाना तो तुम छोड़ दो। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। 5 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो हमारे छोटे भाई आदिल अहमद खान, जो पिछले 12-13 साल से अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपना कैरियर छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। जब संजय सिंह जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, जब हम लोग जेल के अंदर थे, बाहर लाठियां खाने का काम आदिल अहमद खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे। हमारे यूनुस भाई जो विधायक हैं, ये लोग हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। और आज मुझे खुशी है कि सारे लोग मिलकर आदिल के साथ खड़े हैं। यहां से इतनी बड़ी जीत इनको देके भेजना कि पूरे दिल्ली में नंबर 1 पे मुस्तफाबाद की सीट आनी चाहिए। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? मुस्तफाबाद नंबर 1 पे लाना है आपको। यूनुस भाई, सबकी जिम्मेदारी है। खुशनूर भाई, हमारे ताज मोहम्मद भाई, शेर मोहम्मद भाई, सलीम भाई, मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। आप सबसे कह के जा रहा हूं, और अंतिम दिन के लिए, वोटिंग के दिन के लिए सतर्क रहना। सुबह सारे काम छोड़ के सबसे पहला काम क्या करना है?
अपने छोटे बच्चों का माथा चूम के जाना और झाड़ू का बटन दबा के आना अरविंद केजरीवाल और आदिल अहमद खान को जिता के आना। मैं पूरे दिल्ली में जा रहा हूं, 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही है और फिर से चौथी बार दिल्ली के अंदर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सबको भरोसा है ना? सरकार केजरीवाल की बन रही है ना? फिर से पूछ रहा हूं, हाथ उठा के बताओ पीछे तक, किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका तो नहीं है? तो हमारे छोटे भाई का साथ देना है कि नहीं देना है आपको? क्या चुनाव निशान है इनका? जोर से बोलिए, क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मुस्तफाबाद की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसी चक्कर में तो नहीं फंसोगे? नहीं फंसोगे ना? नहीं मैं गया था नई दिल्ली में, एक चाचा जी मिल गए, बोले बीजेपी वाला बहुत रुपया बांट रहा है। हमने कहा क्या क्या बांट रहा है? बोले रुपया बांट रहा है, चादर बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, लोटा बांट रहा है, जूता बांट रहा है। तो मैंने कहा जूता क्यों बांट रहा है? बोले इनके कर्म खराब है इसलिए जूता बांट रहा है। कहने लगे इसके कर्म खराब है इसलिए जूता बांट रहा है। तो साथियों और दोस्तों, मोहब्बत की बुनियाद पे इस मुल्क को आगे लेके जाना है, एकता की बुनियाद पे इस मुल्क को आगे लेके जाना है, भाईचारे की बुनियाद पे इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हमको आपस में ये बटने कटने वाली राजनीति नहीं, मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक, दिल्ली में 2015 में कांग्रेस, जोर से बोलिए, 2020 में कांग्रेस, 2025 में जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, 25 में कांग्रेस, दिल्ली के अंदर माताएं और बहनें, जाना पड़ेगा। आ रहा हूँ भाई साहब, 4 पुलिस वाले खड़े हैं। नमाज हो रही शाम को। ध्यान हो रही है रे भाई। लगा दो कहाँ से आ गया भाई? लाली भाई आ रहे लोगों से दिख रहा है पुलिस वाले बेटा गली में घुस के बहुत बंदूकें निकाल कर उठती है ना यार नहीं वाले ना जान वो या भाई ये नो राइडर ये परेशान कर रहे हैं, देखो ये लो ए लोगों को धक्का दे परेशान रहा कर है रहे हैं लोगों को बार बार। धक्का दे रहा है तेरा बंदूक ध्यान रखिए। ये बोलिए लोग
तो बस मेरी बात पूरी हो गई थी। अंत में एक भरोसा आपके साथ लेके जाना चाहता हूं और 8 तारीख को आपसे मिलूंगा। आज तरह तरह की बातें चलाई जा रही हैं। किसी दुविधा में तो नहीं हो ना आप लोग? किसी भ्रम में तो नहीं हो? सरकार झाड़ू की बन रही है ना? केजरीवाल की सरकार बन रही है ना? तो आदिल अहमद खान को जिता देना। जिता देंगे भाई। आप मुझे कितने लोग मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना साथी मानते हो? हाथ उठा के बता दो। परेशान कौन कर रहा है? वो बोल रहे हैं, हम हाँ कर रहे हैं। अच्छे चिल्ला रहे हो। अगर आप मानते हो तो हमारे इस छोटे भाई को जिता के भेज देना। 8 तारीख को आपके सामने हाथ जोड़कर आपका अभिवादन करने के लिए आऊंगा। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आदिल भाई।